हेलो स्टूडेंट्स, हमने डिटेल में कौन सा टॉपिक देख लिया है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग देख लिया है। तो उसके एडवांटेज देख लेते हैं। इसकी क्या एडवांटेज है? ये बहुत ही सिंपल मेथड है किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी कॉस्ट यूनिट का कॉस्ट निकालने का। ये सबसे सिंपल मेथड है। और आपको पता है कि इसमें अभी हमने पिछली स्लाइड में आपके से ही डिस्कस किया, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट भी हम आराम से निकाल सकते हैं और नेट प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। और इसमें हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सभी एक्सपेंसेस को इसमें ऑब्जर्व किया गया है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी, और इनको अलग अलग से प्रेजेंट किया गया है हमने जो स्टेटमेंट बनाई थी। ठीक है, ऊपर ले लिए डायरेक्ट फैक्ट्री को अलग ढंग से प्रेजेंट किया गया है, और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को हमें देखने से ये पता चल जाता है कि किस किस डिपार्टमेंट के कितने खर्चे हुए हैं। तो ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बहुत ही वाइडली यूज़ की जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टेक्निक है। फिर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, एलोकेशन फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। फिक्स्ड हो चाहे वेरिएबल हो, ठीक है। तो हम जो इस मेथड के अकॉर्डिंग हम सारी ओवरहेड मतलब इंडायरेक्ट खर्चे, इंडायरेक्ट खर्चे कौन से, जिसको हम डायरेक्टली हम इम्पोज नहीं कर पाते, जैसे कि सैलरी हो गया, है ना, जब वर्कर से जो ऑफिस में सैलरी हो गया सारे, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के हो गए, फैक्ट्री के रेंट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, इसको हम स्पेसिफिक यूनिट में नहीं ऑब्जर्व कर पाते। इसको हमने सभी में बीच में क्या होता है, बांटना होता है। ठीक है, तो ये सारे खर्चे क्या है, फिक्स्ड है। ये सारे खर्चे क्या है, फिक्स है। फैक्ट्री का रेंट हमेशा फिक्स ही रहेगा, चाहे आप जितनी मर्जी प्रोडक्शन करो या ना करो। ठीक है, तो इसको इस मेथड के थ्रू उन सभी के बीच में बांटना बहुत ही इजी काम है। ठीक है, तो इसी टाइप से वेरिएबल ओवरहेड्स को भी, वेरिएबल ओवरहेड्स कौन से होते हैं, जो कि डायरेक्टली एक यूनिट वाइज होते हैं, तो उसको भी इस मेथड के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करना बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, और सिंपल एंड इजी टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये मेथड बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपको पता ही है, अभी पिछली स्लाइड में बताया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमने क्या किया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखिए, प्राइम कॉस्ट निकाल दी, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स डाल दिए, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस डाल दिए, फिर, है ना। तो ये इसमें सब कुछ जो कैलकुलेशन है बहुत ही सिंपल है। हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना बहुत ईजी है। ठीक है, नॉर्मली हमें इसके लिए कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, है ना। सॉफ्टवेयर खरीदो मार्केट से, नहीं चाहिए। सिंपल एक आप स्प्रेडशीट चाहिए, ठीक है, एक्सेल की स्प्रेडशीट लेते हैं, उसमें हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं किसको, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट की पर यूनिट, है ना। और सूटेबल फॉर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज हूँ, मतलब कि ऐसे इंटरप्राइज जैसे बड़े लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, वो तो बड़ी सारी अच्छे से मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सब कुछ रख सकती है ना। वो एक अलग से स्टाफ भी रख सकती है। जो बिजनेस क्या है, छोटे हैं, स्मॉल है, मीडियम है ना, तो वो क्या वो उनके लिए टफ होता है, क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं। वो एक अलग डिपार्टमेंट कैलकुलेशन का रखें, बनवाएं, है ना। तो वो क्या करते हैं, उनके लिए इस मेथड को अपना के किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को निकालना बहुत ईजी है, क्योंकि सिंपल स्प्रेडशीट चाहिए, सिंपल एक क्लर्क भी कैलकुलेट कर सकता है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमन बींग्स की जरूरत नहीं है। तो ये कहते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए भी ये वाला मेथड क्या है, बहुत ही सूटेबल है। और ट्रैक प्रॉफिट मोर इजीली, और इसमें हमें प्रॉफिट निकालना क्या है, बहुत ईजी है। आपने देखा, इनकम स्टेटमेंट में सारी कॉस्ट निकाली, फिर हमने सेलिंग एंड ग्रोस प्रॉफिट निकाला, फिर हमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस डाले, उसके ऊपर हमने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस डाले, और इसको प्रॉफिट को निकालना इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो ये भी सारी इसके एडवांटेज है। कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, देखो इसमें कंट्रोल, हमारा मेन मकसद क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का, एक तो कॉस्ट मेजर करना, और दूसरा क्या है, कंट्रोलिंग करना। कंट्रोलिंग कैसे करते हैं हम, बजटरी या स्टैंडर्ड के थ्रू, मतलब कि हमें किसी भी पहले प्री डिटरमाइन करते हैं कि इसकी ये कॉस्ट आएगी, यहाँ पर इतना खर्चा होगा, पहले कहते थे ना, बजट के थ्रू या स्टैंडर्ड के थ्रू। तो ये इस टाइप से हमें कंट्रोल करने में भी ये मेथड बहुत ही हेल्प करता है। ठीक है, और ट्रैक प्रॉफिट मोर एक्यूरेटली, हम इस मेथड के अकॉर्डिंग, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अकेला ये नहीं होता है कि हम ईजी वे में, मतलब कि एक्यूरेट भी रेट आना चाहिए ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्यूरेट आना चाहिए। तो इस मेथड से कहते हैं कि बहुत ही हम एक्यूरेटली किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बेस्ट कंपटीटिव एडवांटेज है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। ठीक है, फिर भी हमारे पास कुछ और भी इसकी एडवांटेज है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, वो की कंपल्शन है, उसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हुए हैं ना। तो ऐसे ही हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जैसे US GAAP एंड इंडिया का IFRS है। तो इसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम अपनाते हैं, उसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं, तो हम उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, और अवॉइड ओवर प्राइजिंग, देखो हम यहाँ पर ओवर प्राइजिंग नहीं करते हैं। आपने ये ध्यान में देखा होगा कि आपने क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिया, ट्रेडिंग अकाउंट में लेते हैं ना, इसको छोड़ो, है ना, ट्रेडिंग अकाउंट में लिया, और जो हमने सैलरी, जब क्लोजिंग स्टॉक को हमने ऊपर ही माइनस कर दिया, हम
आपने ये ध्यान रखा होगा कि हमने जो एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंसेस है या सेलिंग एक्सपेंसेस है वो किस पर डाले हैं। हमने ये सारे खर्चे हैं जो ऑफिस के या फिर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस किस पर डाले हैं, जो प्रोडक्ट हमारा बिक गया है ना। जो सेल में जो ऊपर हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं, मतलब कहने का मतलब है जो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है उसमें हम ये सारे खर्चे नहीं डालते हैं, हम तब डालते हैं जब इनको हम नीचे लेकर आते हैं ना, पहले ऊपर ही माइनस कर दिया, इसलिए वहाँ पर ओवर प्राइसिंग के चांस क्या हो जाते हैं, नहीं रहते हैं इस मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपने देखा ना ऊपर हमने क्या किया था, प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक बीच में ही कर दिया था, बाद में हमने ऐड किए थे क्या, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जिसके कारण ओवर प्राइसिंग का कंसेप्ट नहीं हो पाता इस मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, इट आल्सो डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट व्हेन इट इज कैलकुलेटिंग। चलो मैंने इतना बता दिया। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कॉस्ट अकाउंटिंग का बहुत ही अच्छा मेथड है। इसमें हम किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट यूनिट की, कॉस्ट सेंटर की जो कॉस्ट है बहुत ही ईजिली निकाल सकते हैं, और इसमें जो डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट है, कैलकुलेशन डिपार्टमेंट है, उसको बहुत ही ईजी रहता है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे मतलब कि ना बहुत ही कॉस्टली सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, सिंपल स्प्रेडशीट से भी हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।